लगभग हर एक दूसरा व्यक्ति इस एक्सप्रेशन को, इस भाव को या फिर इस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर चुका है। क्योंकि प्यार का, रिश्तों का आज जो हाल है, वो बिल्कुल भी बताना मुश्किल है कि आप किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। तो समय बताता है इस चीज़ को कि आप जिसके साथ हैं, वो भरोसे लायक था या भरोसे लायक है कि नहीं। इस पे कभी भरोसा किया, मैंने इस इंसान पे प्यार किया, मैंने इस इंसान को अपने जीवन के कीमती 4, 5, 6 साल दिए, लेकिन इस इंसान ये भावना जब किसी इंसान को हिट करती है ना, तो ये बहुत अलग-अलग तरीके से हिट करती है। शरीर पे इसका अलग असर होता है, आपका बीपी हाई होता है, ठीक है? आपकी बॉडी में एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। और जब इमोशंस का भूकंप आता है ना दिमाग के अंदर, तो उस भूकंप का असर कुछ भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग देखते हैं ना जो खुदकुशी कर लेते हैं या कुछ भावनाओं में बह के कुछ बुरा कर देते हैं या कोई भी ऐसा इनह्यूमन क्राइम कर बैठते हैं, उसका कारण जय श्री राम, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत हाई हो जाता है, ठीक है? आप मुट्ठी भींचने लगते हो। आपको लगता है कि कहाँ जाके मैं दीवार में सर मारूँ? आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर एक विक्टिम वाली, एक एक अपने अंदर एक आत्मग्लानि महसूस होती है, ठीक है? आपको लगता है जिस इंसान पे मैंने भरोसा किया, जिस इंसान को मैंने अपना इतना इम्पोर्टेंट ट्रस्ट दिया, मैंने अपना समय दिया, मैंने प्यार दिया, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपके मन में भावना आती है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी? क्योंकि आत्मग्लानि महसूस होती है, अंडर कॉन्फिडेंस आपको महसूस होता है, ठीक है? आपको लगता है कि मैं ही क्यों ऐसा बना कि इस इंसान को मुझे धोखा देना पड़ा? आप बड़ा लाचार महसूस करते हो क्योंकि आप उस इंसान के लिए सिर्फ बोलने के अलावा, और कुछ लोग तो बोलते भी नहीं है, कुछ लोग तो अपने मन ही मन इतना गुम हो जाते हैं, अपने आप को अंदर ही अंदर वो इतना मतलब सुकोड़ के रख देते हैं कि किसी प्यार करने वाले की हाथों जब उसे धोखा मिलता है, तो मुंह से शब्द भी निकलते, वो खामोश हो जाते हैं। और सिर्फ आपके मन में ये भावना रह जाती है कि मैं इस इंसान को आज से कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले पहचान क्यों नहीं पाया? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? कहाँ जाके मैं अपना चेहरा छुपाऊँ? कहाँ जाके मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूँ? और कहाँ जाके मैं किस व्यक्ति से ये बताऊँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? आपके मन से बद्दुआ निकलती है कभी-कभी कि तूने मेरे साथ जैसा किया है, ऐसा परमात्मा तेरे को इसको सबक सिखाएगा। काश तेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आए, जो तेरे साथ ठीक वैसा करे जैसा तूने मेरे साथ किया है। काश तेरा भी भरोसा कोई तोड़े और तेरे भी प्यार का कोई मज़ाक उड़ाए। तो आपके मन में ये भावना आती है कि मैं कब इस इंसान से बदला ले लूँ। आपके मन में कभी-कभार ये भी प्लानिंग आती है कि कहीं जाके इसके साथ मुझे बुरा कर दूँ, ठीक है? आपके मन में कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि मैं इस इंसान के साथ क्या करूँ, क्योंकि मैंने इस पे कभी भरोसा किया, मैंने इस इंसान पे प्यार किया, मैंने इस इंसान को अपने जीवन के कीमती 4, 5, 6 साल दिए, लेकिन इस इंसान ने मुझे किसी कारण, और वो कारण पता भी नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने किसी न किसी वजह से मुझे छोड़ दिया। तो आपके मन में एक भावना आती है कि आपका इस्तेमाल हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ छल-कपट हुआ है, और वो भी प्यार में, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, गर्लफ्रेंड के द्वारा, बॉयफ्रेंड के द्वारा, या किसी बहुत ही करीबी ऐसे इंसान के द्वारा जिस पे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। ये होती है धोखे वाली भावना। और एक जब इंसान को किसी को धोखा मिलता है ना, जो शब्द होता है ना बिट्रे जिसे कहते हैं या चीटिंग कहते हैं रिलेशनशिप में, ये भावना जब किसी इंसान को हिट करती है ना, तो ये बहुत अलग-अलग तरीके से हिट करती है। शरीर पे इसका अलग असर होता है। आपका बीपी हाई होता है, ठीक है? आपकी बॉडी में एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। आपके अंदर गुस्से का बहुत ज़बरदस्त एक एक संचार महसूस होता है, एक ऊर्जा महसूस होती है बहुत ही नेगेटिव तरीके से। आपका दिल करता है कहीं जाके या मैं अपना सर फोड़ दूँ या उस इंसान का सर फोड़ दूँ जाके जिसने मेरे साथ ये बुरा किया है, ठीक है? आप नकली सी स्माइल लोगों को हँस के दिखाने की कोशिश करते हो। आप अकेले जाके कहीं बैठ जाते हो। आपको दुखी गाने सुनने की आदत पड़ जाती है उस इंसान के चक्कर में जो आपको धोखा देके कहीं और अपनी लाइफ एन्जॉय कर रहा है। ठीक है? ये होता है शारीरिक लेवल पे ऐसा होना, धोखे को महसूस करने का, बिट्रेयल को महसूस करने का। भावनात्मक लेवल पे क्या होता है कि आपको अपनी ऊर्जा, आपकी जो भावना होती है, जो इमोशंस होते हैं, वो कंट्रोल में नहीं होते। और जब इमोशंस का भूकंप आता है ना दिमाग के अंदर, तो उस भूकंप का असर कुछ भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग देखते हैं ना जो खुदकुशी कर लेते हैं या कुछ भावनाओं में बह के कुछ बुरा कर देते हैं या कोई भी ऐसा इनह्यूमन क्राइम कर बैठते हैं, उसका कारण ये होता है कि इंसानों को अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता या अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो पाता। तो जब किसी इंसान को धोखा महसूस होता है, तो मेंटल लेवल पे बंदा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत ज़्यादा खामोश होके वो कहीं बैठ जाता है। ठीक है? वो इंसान किसी से ढंग से बोल भी नहीं पाता
ना इंसान वो अपनी बातों को किसी को समझा पाता है, ठीक है? उस इंसान के चेहरे पे एक अजीब-सा फ्लो होता है इमोशंस का, जो उसकी बातों से मैच नहीं करता, ना उसके एक्शन से मैच नहीं करता। तो व्यक्ति इमोशनली ऐसा फ़ील करता है कि जैसे कहीं जाके वो अपना फेस छुपा ले और बहुत ही लाचार-सा उसको महसूस होता है कभी-कभार। सिचुएशन उसकी कंट्रोल में फ़ील नहीं होती। मतलब उसे लगता है कि परिस्थिति उसके हाथों से निकल गई और उसे पछतावा होता है कि यार मैं इस इंसान को पहले क्यों नहीं समझ पाया। इस इंसान ने मुझे पहले कई बार ऐसे इशारे दिए कि ये इंसान मेरे भरोसे लायक, मेरे समय के लायक या फिर मेरे प्यार के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं तो प्यार में था, मैंने उस इंसान को मौका दिया, उसको समझाया, उसको बार-बार मैंने इशारे देके समझाया कि ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन एक कहावत है कि भई बिच्छू डंक मारना कभी नहीं छोड़ता। तो ऐसे हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ लोग होते हैं जिन पे गलती से हम लोग भरोसा कर बैठते हैं और उस भरोसे का जो रिज़ल्ट होता है वो होता है एक सबक, एक ऐसा कड़वा लेसन सीखने को मिलता है जो दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आगे जाके मुसीबतें क्रिएट करता है। तो एक सवाल कहीं से आया कि जब किसी को धोखा महसूस होता है तो क्या फ़ील होता है? और धोखा एक ऐसा शब्द है जो मेरा ये मानना है कि और मैंने देखा भी है प्रैक्टिकली कि हर एक व्यक्ति, खासकर जो लड़का हो या लड़की हो, 20-25 की एज में और 30-35 की एज में बहुत ज़्यादा ये शब्द रिपीट होता है एक रिलेशन के दौरान। धोखा कह लो, आप चीटिंग कह लो, चाहे बिट्रेयल कह लो, ठीक है? तो ये जब चीज़ महसूस होती है तो बहुत ही ये जो भावना होती है, ये जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा नाज़ुक और बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वही व्यक्ति दे सकता है अच्छे तरीके से जिसने धोखे को महसूस किया हो। और आज का ये जो समय है, लगभग हर एक दूसरा व्यक्ति इस एक्सप्रेशन को, इस भाव को या फिर इस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर चुका है। क्योंकि प्यार का, रिश्तों का आज जो हाल है, वो बिल्कुल भी बताना मुश्किल है कि आप किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। तो समय बताता है इस चीज़ को कि आप जिसके साथ हैं, वो भरोसे लायक था या भरोसे लायक है कि नहीं। लेकिन एक इंसान जब धोखे को महसूस करता है, तो उसका जीवन जो पूरा है वो अपसाइड डाउन हो जाता है। तो शारीरिक लेवल पे परेशान उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मानसिक लेवल पे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। और जब सोशल लेवल पे ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है, तो उसकी उम्मीदें पूरी की पूरी खत्म हो चुकी होती हैं। उसे लगता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास भगवान की दिया हुआ सब कुछ है, मतलब मेरे पास गाड़ी है, घर है, पैसा है, अच्छी जॉब है, अच्छा बिज़नेस है, माता-पिता भी हैं, भाई-बहन भी बहुत अच्छे हैं, समाज में मेरी अच्छी रेपुटेशन है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति मेरे पास नहीं है, अब जिस पे मैंने कभी 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले भरोसा किया था, जिसने मेरे साथ कस्में खाई थी कि जीवन के अंत तक तेरे साथ ऐसा ही समय बिताऊँगा या बिताऊँगी। वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, जिसको मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीज़ दी, वो थी मेरी भावनाएँ, मेरा प्यार, मेरा समय। तो ऐसा इंसान जब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों से धोखा खाता है, तो उसके लिए दुनिया एक छल, एक धोखेबाजी वाला एक एक समूह बन के रह जाती है। तो ऐसे इंसान को धोखे से बाहर निकलने के लिए कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं और वो 2-3 चीज़ें बताने की मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली चीज़, जीवन में जब कभी होता है, चाहे आपको धोखा मिला हो किसी के द्वारा या आपके साथ कोई चीटिंग की गई हो या रिश्तों में आपको ऐसी कड़वाहट का सामना करना पड़ा हो, सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा या हमें ये मानना पड़ेगा कि जो हुआ है उसका कोई ना कोई कारण था। मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप भी कहीं न कहीं गिल्टी थे या आपने किसी के साथ बुरा किया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो धोखा हुआ है, उस धोखे को फिलहाल आपको पहले अपने आप को भावनात्मक स्तर पे समझाना है या अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। लोगों से बात करने की आप कोशिश करें या कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपकी बातों को अपने तक समेटे रखेगा, जो आपका कॉन्फिडेंस रख सकता है, ऐसे व्यक्ति से जाके अपने दिल की बातों को कहें। भावनाओं को अंदर दबा के ना रखें। अगर भावनाओं को अंदर दबा के रखोगे, खासकर ऐसी नेगेटिव एनर्जी को जो धोखे से भरी हो, तो फिर आगे जाके वो ज्वालामुखी की तरह काम करेगी और आप जीवन को जीना छोड़ दोगे, आप किसी दूसरे व्यक्ति पे भरोसा भी नहीं कर पाओगे। तो जाके जितनी जल्दी हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो, जो आपके भरोसे के लायक हो, आपका करीबी हो, जो आपके लगभग सेम एज का हो, आपकी बातों को समझे, रिलेट कर पाए और आपको उसी लेवल पे वो थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करे। हालाँकि आपको उसके समझाने से आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना पेन का या धोखे से निकलने का, ये अपना समय लेता है। और उस समय जाके अगर आप दुनिया के सबसे बेस्ट साइकोलॉजिस्ट या रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाके भी बैठ जाओगे, तो जो धोखा आपको जो फ़ील हुआ है, जो पेन आपको उस इंसान ने दिया है,
ठीक है? जो आपके साथ जो चीटिंग हुई है, उसका समय अगर होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने इवॉल्व और कितने समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति भी होंगे, फिर भी इसके अंदर 15-20 दिन, महीना लग सकता है, उस धोखे वाली भावना से बाहर आने के लिए, उस चीटिंग वाली फीलिंग से बाहर आने के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके किसी करीबी या भरोसेमंद पारिवारिक व्यक्ति से या किसी परिवार में किसी एक बंदे से या दोस्त से बात करने की कोशिश करें और अपने इमोशंस को फुल फोर्स के साथ बिल्कुल उसी तरीके से निकालने की कोशिश करें, जैसा आप उस व्यक्ति के सामने निकालते जब आपके सामने वो धोखा देने वाला व्यक्ति कभी आ जाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए बड़ा फॉर्मल होते हैं, नहीं। वो अपने इमोशंस को, धोखे वाली फीलिंग को उसी तरीके से निकालें, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से। मान लो वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आप अपनी भावनाओं को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से निकालना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आप अपनी लाइफ में वापस नॉर्मल लौटने की कोशिश करें। आपका ऑफ़िस, आपका काम, आपका बिज़नेस जो भी है या आपकी जो भी आपकी दिनचर्या है, उसमें आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। मानसिक तौर से अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें। तीसरी चीज़, एक्सरसाइज़ करने की कोशिश करें। हालाँकि आजकल लोग नॉर्मल लड़के-लड़कियाँ जिम जाते हैं और अगर आप जिम नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो कृपया आप पार्क में जाके सुबह आधा घंटा वॉक कर सकते हैं, ठीक है? फिज़िकल एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका मूड बूस्ट अप होगा थोड़ा-सा। और चौथी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जीवन में जो भी हुआ है, चाहे वो आपके साथ कई बार हो चुका हो, कई बार हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए, और अगर आपके साथ पहली बार हुआ है, तो इस घटना को या फिर इस धोखे को आप एक जीवन का हिस्सा समझ के स्वीकार करें। और इस धोखे से सीखने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जब नेक्स्ट टाइम किसी पे भरोसा हो, तो कम से कम थोड़ा-सा आप अपने भरोसे को कंट्रोल करके रखें, थोड़ा-सा अंधा भरोसा ना करें, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल तरीके से भरोसा करके देखें, ताकि दोबारा आपको उसी पेन से या उसी दुःख से या फिर उसी प्रॉब्लम से दोबारा ना गुज़रना पड़े। अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको दोबारा उसमें जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपने पिछली बार जो आपके साथ घटित हुआ था, उससे आपने कुछ नहीं सीखा। तो धोखा जो होगा आपके साथ, जो पहली बार हुआ है, वो दूसरी बार आपको इतना पेन नहीं देगा, अगर आपके साथ होता है तो। तो कृपया करके ये 4 चीज़ें आप लोगों को सीखनी है। धोखा आपके साथ दोबारा होगा नहीं, और होगा भी तो धोखा आपको दोबारा इतना पेन नहीं देगा, और दुनिया के हर एक व्यक्ति एक जैसे भी नहीं होते हैं। लेकिन समय लगता है किसी घाव को भरने में, किसी किसी के दिए गए ज़ख्म जो होते हैं, उन ज़ख्मों को भरने में समय लगता है, लेकिन यही जीवन है और जीवन को इसी तरीके से चलना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ के सकारात्मक ऊर्जा को अपनाइए, ये जीवन का हिस्सा है। ठीक है? इससे बुरा भी हो सकता था, लेकिन जो भी हुआ वो सही सटीक तरीके से हुआ। आपके साथ ऐसा होना था। शायद परमात्मा आपको सिखाना चाहते हैं कि कोई और बेहतर व्यक्ति आपके जीवन में आना चाहता है। तो कृपया करके इन 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखें, उस धोखे वाली, उस चीटिंग वाली भावना से बाहर आके आगे बढ़ने की कोशिश करें। हर हर महादेव, जय